कर्नाटका के इस शहर में इंडिया की सबसे पहली रिस्ट वॉच बनी थी और उस टाइम पे पूरे इंडिया में सिर्फ ये एक ही कर्नाटका की कंपनी थी जो वॉचेस मैन्युफैक्चर करती थी और शायद आपको इसके बारे में पता भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ HMT मतलब हिंदुस्तान मशीन टूल्स की, बेंगलुरु बेस्ड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। दिस इज एपिसोड 88 ऑफ द अनटोल्ड बिजनेस। बात है 1953 की। HMT तब वॉचेस नहीं हैवी मशीन टूल्स बनाती थी, लेथ्स, प्रिंटिंग मशीन्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। और उस टाइम तक इंडिया में ज्यादातर अमीर लोग स्विट्जरलैंड से वॉच इंपोर्ट करते थे। आम आदमी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई इंडियन कंपनी वॉच बनाती ही नहीं थी। और फिर यही सब देख के 1961 में एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने पूरी कहानी ही बदल दी। जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके बेंगलुरु में इंडिया की सबसे पहली रिस्ट वॉच फैक्ट्री खड़ी हो गई और इस वॉच को खुद उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने लॉन्च किया था। HMT का मॉडल जनता मतलब द पीपल्स वॉच इतना पॉपुलर हुआ कि शादी में, ग्रेजुएशन में, फेयरवेल में सबसे कॉमन गिफ्ट यही बन गया। 30 साल तक HMT का मार्केट शेयर 90% था, मतलब इंडिया में 10 में से 9 वॉचेस HMT की होती थी। और फिर 1991 में एक ही साल में HMT ने 7 मिलियन वॉचेस बनाई, अपने सभी कंबाइंड कंपटीटर से भी ज्यादा। HMT ने अपने पूरी हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 12 करोड़ से भी ज्यादा वॉचेस बनाई हैं। और ये सब इतना सेल्फ सफिशिएंट था कि 1975 तक हेयर स्प्रिंग्स, मेन स्प्रिंग्स, सबसे प्रिसाइज पार्ट्स भी यही बन रहे थे कर्नाटका में। और कुछ टाइम के बाद बेंगलुरु के साथ साथ तुमकुरू में भी फैक्ट्री खोली गई। बट फिर 1984 में इंडिया में टाइटन आया, 1991 में इकोनॉमी खुली और बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे सीको, कैसियो, कार्टियर सब इंडिया में आने लगे। 1994 में HMT ने पहली बार लॉसेस दिखाया और फिर उस टाइम से कभी रिकवर ही नहीं किया। बाकी ब्रांड्स की कंपटीशन की वजह से 2016 में HMT को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। एक ऐसी फैक्ट्री जो 30 साल तक पूरे देश की एक ही वॉच बनाने वाली जगह थी, आज सिर्फ कलेक्टर्स के बीच जिंदा है। और ये वॉच उस टाइम के लोगों के लिए आज भी उतनी ही पसंद है जितनी पहले पसंद थी। क्या आपके घर में HMT की वॉच थी और क्या आपने कहीं इसको देखा है? मुझे कॉमेंट्स में बताओ। ऐसे और अनटोल्ड स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करो।